ये टाइप कभी भी आपसे पूछ लिया जाए और आपसे बोल दिया जाए, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, एक सिलेंडर का घुमावदार सतह का क्षेत्रफल, घुमावदार सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि कर्व सरफेस एरिया। ठीक, कर्व सरफेस एरिया की बात की जाए और यहाँ पर आधार के क्षेत्रफल की बात की जाए, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, आप अच्छे से जानते हो, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, यदि ये प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया जाए और आपसे बोल दिया जाए कि आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है, आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है या 10 गुना है या 20 गुना है या 50 गुना है, कितना भी आपसे बोल दिया जाए, और वहाँ पर आपसे बोल दिया जाए कि त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात जो होगा वो क्या होगा, यदि ये आपसे पूछ लिया जाए तो आप डायरेक्ट आंसर करोगे, आपको इसमें बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप बोलोगे कि त्रिज्या जो होगी वह आपकी 2 होगी और कितना गुना बोला गया है, 5 गुना बोला गया है, तो ऊंचाई आपका 5 होगी। सीधा ही आपका आंसर मानना है, आपको कुछ भी सोचना नहीं है। यदि इसी प्रकार से यदि प्रश्न पूछा जा रहा है सेम टू सेम, तो आपको सीधा ही क्या करना है कि त्रिज्या को आपको हमेशा ही 2 मानकर चलना है और ऊंचाई को हमेशा ही जितना गुना बोला गया है उतना गुना आपको मानकर चलना है। और दूसरी चीज़ आप एक बात और याद रखिए, यहाँ पर ऊंचाई जो होगी, यदि सॉरी यहाँ पर ये जो गुना बोला गया है, यदि आपका ये 10 गुना या 20 गुना इस प्रकार से बोल दिया जाता और यहाँ पर सिर्फ ये 2 होता तो 2 तो उसे काट देता, तो आपको वहाँ पर रेशियो बनाने होते। जैसे कि यहाँ पर आपका 2 दिया गया है, आपका त्रिज्या त्रिज्या तो आपको 2 ही मानकर चलना है और ऊंचाई जो है आप गुना को मानकर चलोगे, कितना गुना बोला गया है, ये 5 गुना बोला गया है। अगर बाई चांस ये 10 गुना बोल देता तो आप क्या करते, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, इस प्रकार से आप बनाते। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, त्रिज्या और ऊंचाई का पूछा गया है तो 2:5, कितना हो जाएगा, 2:5। इस बात को आपको याद रखना है और इसे आप एक जगह पर नोट करके रख लीजिए। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।